शांति। 26/11/2021 की मुरली है। बाबा कहते हैं, देखो बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे, स्वयं को राजयोगी समझ विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो। क्या कहते बाबा? स्वयं को राजयोगी समझ विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो, सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। प्रश्न है, तुम बच्चों ने देहभान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप में दिखाया है? उत्तर है, दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, परंतु उनको क्या पड़ी थी जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे? लॉ कहता है हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ते, बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो, देहभान को भूल अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाते तो हर रोज है, फिर भी कई बातें भूल जाती है। बच्चों को बुद्धि में यह रखना है कि यह संगम युग है। क्या कहते बाबा? बच्चों को बुद्धि में रखना है यह संगम युग है, हम संगम युग पर है। बाप आते भी है संगम युग पर। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आओ, ऐसे बच्चे बाबा को बुलाते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं है कि कल्प की आयु कितनी है। दुनिया वालों को पता ही नहीं कि कल्प की आयु कितनी है। समझते भक्ति करते करते धक्के खाते आखिर में मिल ही जाएंगे। देखो, हम भी भक्ति मार्ग में सोचते थे ना कि कभी न कभी कोई न कोई रूप में भगवान आएंगे। कल्प का अंत कब होता है यह भी किसी को पता नहीं। कलयुग में मनुष्य जब दुखी होते हैं तब बाप को पुकारना शुरू करते हैं। जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो बहुत जोर से चिल्लाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं आता ही कलयुग में हूँ। तो यहाँ भी मनुष्य जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब चिल्लाते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, हे दुख हरता सुख करता, हे अंधों की लाठी, इस समय ही पुकारते हैं। अंधा उनको कहा जाता है जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। सज्जे उनको कहा जाता है जो बाप द्वारा रचयिता और रचना को जान गए। हम शिवालय में जा रहे हैं, अभी वेश्यालय। विकारी संबंधों से हमारा ममत्व निकल जाना चाहिए। अभी है हमारा भविष्य के संबंधों से ममत्व। हम अभी राजयोगी है, वह है योगी, उनसे हमारा क्या कनेक्शन? देखो, बाबा कहते हैं हम राजयोगी है, दुनिया वाले तो योगी है, उनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, फिर भी तोड़ निभाने के लिए रहना तो अपने घर में ही है। फिर भी ब्राह्मणों से बहुत कनेक्शन रहता है, क्योंकि ब्राह्मणों जितनी उच्च सेवा और कोई नहीं कर सकते। रूहानी सेवा करने बाप ही निमित्त बनते हैं। देखो बाबा कितना निरंकारी है। सेवा भी करते हैं तो कहते मैं निमित्त हूँ। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। वह सत्य बाप है, सत्य टीचर है, सत्य गुरु भी है। और सत्य को सुप्रीम कहा जाता है। उन द्वारा हमको वर्षा मिल रहा है। यह याद रहने से कितनी हर वक्त खुशी रहनी चाहिए। को बाबा क्या कहते हैं? वह सत्य शिक्षक भी है, वह सत्य बाप भी है, वह सत्य टीचर भी है। देखो, आज बाबा बार बार सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सतगुरु बार बार पक्का करा रहे कि इस तीनों रूप से हमको उनको
याद करना है। देखो, सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सद्गुरु क्या करते हैं? सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। बाप ही राजयोग सिखाते हैं, न कि कृष्ण। बाकी शास्त्रों में महिमा कृष्ण की है। सिर्फ महिमा करने से कोई राजयोग सिखाते हैं क्या? भगवान ने जिन्हों को सुनाया उन्होंने ही राज्य पद पाया। बाकी यह त्योहार आदि सब भक्ति मार्ग है। मुख्य है ही संगम युग की बात। बाबा आपको बैठ समझाते हैं। यह वही महाभारी महाभारत की लड़ाई मुसलों की है। कहते हैं पांडव भी थे, पांडवों की जीत हुई, स्वराज्य मिला है जरूर, तो स्वराज्य में आएंगे ना। शरीर भल कहाँ भी छोड़े, राजाई में तो आना है। देखो क्या कहते बाबा, शरीर कहाँ भी छोड़े। ऐसा नहीं कि मधुबन में ही शरीर छोड़ते, कहीं भी शरीर छोड़ो, लेकिन आना तो राजाई में है ना। लॉ कहता है हिमालय पहाड़ों पर कोई शरीर छोड़ते नहीं। योग तो यहाँ ही सिखाते हैं, योग बल से ही शरीर छोड़ना है। बाबा की याद में रहते रहते मर्जी से शरीर छोड़ना है। उनको क्या पड़ी है जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे? ये तो कहते हैं बाबा गपोड़े हैं। बाबा कहते हैं स्वर्गवासी शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही आएंगे, नरकवासी शरीर छोड़ेंगे तो नरक में ही रहेंगे, स्वर्ग में जा न सके। सतयुग में तो तब जाएंगे जब बाप आकर राजयोग सिखाएंगे। देखो क्या कहते बाबा कि स्वर्ग में वही आएंगे जो बाप से राजयोग सीखेंगे। यह है संगम। संगम है तो बाबा भी जरूर होगा। वह इस दुनिया को बदलने वाला है। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा यहाँ होती है। अब तुम चित्र बनाते हो, बाबा तो है बिंदी लाइट माइट की। तुम्हारी आत्मा भी लाइट है। अब तुमको लाइट कैसे देवे? तो तुम्हारे सिर पर बिंदी दे दी है। आत्मा को लाइट कैसे देते हैं? लाइट देने से बड़ा बन जाता है। वह बड़ी लाइट को ही पूछते हैं। इसीलिए मनुष्य परमात्मा को ज्योति स्वरूप कहते हैं। वास्तव में लाइट है पवित्रता की निशानी। मनुष्य समझते हैं ज्योति स्वरूप है। बिंदी को अगर लाइट भी छोटी दे तो पूजा कैसे होगी? इसीलिए बड़ा कर देते हैं। बाप कहते हैं मैं परम आत्मा सुप्रीम सोल हूं, जिसको तुम परमात्मा कहते हो। देखो बाबा क्या कहते हैं, अगर ये इतनी छोटी सी बिंदी होगी तो पूजा कैसे करेंगे? इसलिए बड़ा रूप दे देते हैं। नाम तो शिवलिंग रखेंगे, है ना। वो तो स्टार है और कोई चीज नहीं है। यह गुह्य बातें सिर्फ बाप समझाते हैं। आत्मा भी कोई बड़ी या छोटी नहीं होती, नहीं तो फिट कैसे हो। देखो बाबा कितना अच्छे से समझाते हैं कि आत्मा इतनी ही छोटी है तभी तो फिट हो जाती है ना भ्रुकुटी में। सो भी अब तुम जानते हो, आत्मा को सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। सो तुम जबकि जानते हो फिर देखने से फायदा ही क्या? यह तो पढ़ाई पढ़ने की है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। यह है फ्यूचर नई दुनिया के लिए पढ़ाई। यह लक्ष्मी नारायण कहाँ से ऐसे कर्म सीखे? कहाँ से सीखे? संगम पर बाप से सीखे। और बाबा कहते हैं कि मेरा आना भी कहाँ होता है? भारत में। बाप कहते हैं तुम हमसे बर्थ राइट ले सकते हो। शिव बाबा जो आत्माओं का बाप है वो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे शरीर का आधार तो चाहिए ना। देखो बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं और कहते हैं मेरे को तो शरीर ही नहीं है, तो मुझे तो शरीर चाहिए ना। बहुत क्लियर कर कर समझाते हैं कि मैं निराकार हूं, मैं गर्भ में नहीं आता हूं। देखो कितना अच्छी तरह से बाबा साधारण तन में आकर हमको पूज्य बनाने के लिए आते हैं। और अब हम क्या बने हैं?
पुजारी, माला में भी पहले शिव बाबा फिर 2 दाने होते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना। रुद्र माला और वैजंती माला है ना, ब्राह्मणों की माला नहीं होती। कोशिश की थी बनाने की बाबा ने, लेकिन बाबा ने जैसे ही नाम रखे तो बच्चे हाथ छोड़कर भागने लगे। तो बाबा कहे कि फिर मैंने नाम रखना बंद कर दिया। तो बाप हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। ऐसे बाप को तो क्या कहते बाबा, ऐसे बाप को तो बहुत लव से याद करना है। कैसे याद करना है? प्यार से याद करना है, दिल से याद करना है। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है, इसीलिए अवस्था डगमग हो जाती है, मुरझाएपन की फीलिंग आती है। शिव बाबा की याद से फिर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है, भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है। दूसरा पॉइंट, औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। देखो कितनी अच्छी पॉइंट है धारणा की। औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु की श्रीमत पर चल, अंधों की लाठी बनना है। वरदान, बहुत प्यारा वरदान है। देखो हमको इसको धारण करना है। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर, माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर, माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना। इसमें शक्ति रूप बनना। जो शक्ति स्वरूप का कवच धारण कर लेते हैं, उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसीलिए आपके चेहरे, नैन, चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट लेंगे। स्लोगन, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। ओम शांति। ओम शांति।